दोस्तों नमस्कार, हिमू की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची प्रेम कहानी। एक लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम सौरभ था। बहुत ही ज्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर शहर में करता था। सौरभ के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी और होली के त्योहारों के कारण उनके कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी। वह कोलकाता शहर से अपने घर झारखंड के रांची जिले में आने वाला था। सौरभ का घर रांची जिले में स्थित था। कॉलेज की छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल गए थे। फिर उन्हीं में से सौरभ भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट काटने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में लेडीज की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्दी ही आने वाली थी। सौरभ को भी जल्दी में टिकट काटने की जरूरत थी। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लग गया था। सौरभ को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन के आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट काउंटर में। वह जल्दीबाजी में टिकट काटने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी और उसके पास पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में सौरभ के ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए कलम दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है फिर टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सौरभ कहता है, मैं लिखने के लिए कलम दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरी भी टिकट ले लीजिए। आप भी उसी स्टेशन तक जाएंगी जिस स्टेशन में मुझे जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन से स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सौरभ कहता है कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। फिर वह लड़की भी कहती है कि मुझे भी झारखंड के रांची जाना है। फिर उसके बाद सौरभ कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम भर लीजिए, मुझे भी टिकट मिलने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफर तय कर लेंगे। वह कहती है कि ठीक है, मैं आपका और अपना टिकट मिलाकर ले लूंगी। फिर सौरभ अपने पॉकेट से पैसे निकालता है और उस लड़की को देता है ताकि वह टिकट ले ले। हम दोनों टिकट लेकर दौड़े दौड़े ट्रेन के पास चले जाते हैं। जैसे ही ट्रेन में हम दौड़कर बैठते हैं, ट्रेन 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। हम दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन तक जाने के लिए करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफर रात का सफर होता है। वहां से ट्रेन रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने का मौका मिल जाता है। दोनों अपनी सीट पर बैठकर एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लग रही है। तभी सौरभ कहता है, ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाएंगे तो ही मैं खाऊंगी। तभी सौरभ पूछता है, ऐसा क्यों बात कर रही हो,
जब मैं खाऊंगा तभी तुम खाओगी। तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसी कारण जब आप खाएंगे तो ही मैं खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम शोभा बताती है। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सौरभ कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला। शोभा कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। अभी सौरभ कहता है कि मुझे तो यह पता भी नहीं है आपको मेरा नाम भी पता होगा, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने अपना नाम आपको कभी बताया भी होगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था मुझे, तभी जानती हूँ। रात बहुत ज्यादा हो जाती है, दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 3 बजे नींद टूटती है। उसके बाद दोनों अपनी अपनी बोतल से पानी पीते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। दोनों की ट्रेन अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि अब हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। सौरभ को वह लड़की बहुत पसंद आती है, मतलब शोभा बहुत पसंद आती है और शोभा को भी सौरभ बहुत पसंद आता है, लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से दूर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है, वैसे ही शोभा और सौरभ दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही सौरभ और शोभा दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, उसके कुछ देर बाद सौरभ के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सौरभ कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। तभी उधर से आवाज आती है कि मैं शोभा बोल रही हूँ। यह सुनकर सौरभ का मन विचलित सा हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगता है, क्योंकि सौरभ को शोभा का नंबर तथा उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तभी शोभा मोबाइल पर कहती है कि आप अपने घर पहुंच गए हैं। तभी सौरभ कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले ही अपने घर पहुंच चुका हूँ। उसके बाद सौरभ शोभा से पूछता है कि आप अपने घर पहुंच चुकी हैं। तभी शोभा कहती है कि मैं भी 1 घंटे पहले ही अपने घर पहुंची थी, मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसीलिए मैं 1 घंटे बाद फोन कर रही हूँ। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगती है। दोनों मिलकर दिन भर रात भर बातें करते रहते हैं और दोनों की एक दूसरे से काफी ज्यादा मित्रता और एक दूसरे से प्यार होने लगता है। एक दूसरे से मिलने के लिए स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वहीं दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स करते हैं। फिर दोनों मिलकर बातचीत करते हैं। दोनों एक दूसरे को समझते हैं तथा एक दूसरे को प्यार और किस करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वालों को कहते हैं। घर वाले दोनों के बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। यह सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बेहद ही ज्यादा पसंद करते थे।
दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।